आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, ये होना ही था। 22 अप्रैल से शुरू हुआ था और ख़त्म 10 मई को हुआ, लेकिन अब ये शुरुआत है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी और इसके लिए जो सबसे पहला कदम था, 23 अप्रैल को इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था और अब इसका असर आपको पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ आज के लिए हमने ऑफर निकाला है। अगर आप YouTube को बढ़ाना चाहते हैं तो ये थंबनेल प्लस SEO, ये एक के साथ एक कोर्स फ्री है। ये मात्र 400 रुपए का, सिर्फ आज के लिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो बात यह है कि अभी खरीफ सीजन जो है वो आने वाला है, आ गया है। राबी, खारिफ, जैद। खारिफ जो है वो अभी उसकी बुआई जो है वो जून से शुरू हो जाएगी। रागी, मेज, कॉटन, राइस, ये वो क्रॉप्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और पानी अभी आपको अवेलेबल हो जाएगा। भारत एक ब्लेस्ड नेशन है। भारत में सालों साल आप जो फसल है वो उगाते रहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से, भारत में नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश के भी यही हाल है। तो सालों साल आप फसल जो है वो उगा सकते हैं। पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, और जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें पंजाब तो भाई पाकिस्तान का भी पूरा पंजाब आता था, है ना। तो बात यही है कि अभी आ गया है खारिफ सीजन, और खारिफ अभी जून से लेकर सितंबर तक हमारा मॉनसून 75% रेनफॉल होगी और उसमें बुआई होगी, और सेम पाकिस्तान में भी चलेगा। तो पीक सीजन है। उसके बाद राबी आ जाता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, और बीच में जो बचता है वो जैद क्रॉप्स आ जाते हैं, जिसमें आपके है ना तरबूज आते हैं, खरबूजे, ये सब। तो अभी क्या है कि आपके 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं और पाकिस्तान को चाहिए पानी, और पानी नहीं मिल रहा है। 2 डैम, मंगला और तारबेला। मंगला डैम जो कि झेलम रिवर पे बना है, इंडस झेलम चेनाब, ठीक है ना, ये पाकिस्तान जाती है। और पाकिस्तान जो है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अच्छा खासा पानी 80% यूज कर सकता है। हमको कुछ मिलता नहीं था और हमने बड़ा दिल रखा था, लेकिन इस बार बहुत हुआ सम्मान, हम नहीं सहेंगे बार बार हमला। तो इस बार भारत ने बोला कि वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को सेटल करते हैं। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पे नहीं झुकेगा हम नहीं मानेंगे। अब जब ऐसा हुआ तो इनके जो बिलावल भुट्टो हैं वो जाके सिंध में बोलने लगे कि खून की नदियां बहा देंगे। बहा दो, हो गए, औकात पे आ गए। सब के सब लाइन पे आ गए दोस्तों। सब कह रहे हैं कि भारत से बात करिए, उनके सेक्रेटरी कह रहे हैं कि बात करते हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बात करते हैं। पानी के लिए भाई, पानी ही वाटर वॉर्स है। अगर आप देखो तो पानी सबसे बड़ा रिसोर्सेज है जो कि कम होता जा रहा है दिन ब दिन। तो यहां तारबेला जो कि इंडस रिवर पे बना है और मंगला जो कि झेलम रिवर पे बना है, 2 मेन रिजर्वॉयर जो हैं उसमें पानी बहुत कम होता जा रहा है। सडन डिक्री जो चेनाब रिवर में, चेनाब रिवर जो कि पाकिस्तान की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, जहां पे हमेशा पानी रहता था। ये सब पेरिनियल रिवर है, इसमें सालों साल पानी रहेगा। मानसून का, बारिश का भी पानी आएगा और ग्लेशियर का भी पानी आएगा, हिमालय से निकलती हैं। लेकिन सब जगह पानी कम हो गया है और इसीलिए अभी ताजिकिस्तान में आपको पता है कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैंने इस पर लेक्चर भी लिया था, जिसमें बोला गया था कि 75% ग्लेशियर्स हिंदू कुश के पिघल जाएंगे और पाकिस्तानी सबसे ज्यादा उससे इफेक्ट होंगे। तो वहां पे शहबाज शरीफ भाई रो रहे हैं कि भैया देखो, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, गलत है, ये है, वो है। और इन्होंने तो ये बोला था कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना इज द एक्ट ऑफ वॉर। अरे तो करो वॉर, करो वॉर। कोई बस की नहीं इनकी, कुछ भी नहीं इनके बस का, समझ रहे हो। तो ये जो रिवर है आपको पता ही है कि ये पूरा पाकिस्तान, 80% पाकिस्तान जो है वो इन नदियों पे डिपेंडेंट है। सिंधु नदी पे डिपेंडेंट है पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूरा पानी 2500 किलोमीटर का लगभग इतना बड़ा कोर्स पूरे पाकिस्तान को पानी देती है, पूरे पंजाब। और पंजाब में इस समय पंजाब के कुछ एरियाज तो डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया तो पंजाब में कुछ एरिया रेगिस्तान बन जाएंगे। इसीलिए सिंध से जो पानी आ रहा है वो कैनाल से पंजाब में लेके आओ, वहां अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ऊपर से ये हमने कर दिया। तो जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, पाकिस्तान की प्राइमरी वाटर रेगुलेटरी एजेंसी है, उन्होंने बोला कि हमारे पास पानी बचा नहीं है, आधा पानी खत्म हो गया है। 21% शॉर्टेज रिवर वाटर फ्लो में देखने को मिली है। अब मैंने आपको क्या बोला था, याद करिए, जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई थी, अभी भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि भारत ने कभी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए नहीं। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी आई थी तो हमने पाकिस्तान को पानी दिया था जो हम कंट्रोल करते थे, ठीक है ना।
तो जब हमने पानी दिया तो हम क्यों ऐसे डैम्स बनाएंगे जो हम पाकिस्तान का पानी रोके। हमने छोटे मोटे जो डैम्स बनाए अपने लिए, जो डैम्स उस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जता दी यार, उस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जता दी, तो हमने कभी उस पर काम किया ही नहीं जो कि करना चाहिए था। लेकिन अब जो भी हमारे पास डैम्स हैं, मैंने बोला था कि 30 से 40% वाटर तक हम आसानी से रोक लेंगे, आधा पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। और जो डैम्स ऑलरेडी जो जिनका काम रुका था या जो बनने को तैयार है, और इनफैक्ट नहरें भी वहां पे बनानी शुरू कर दी गई हैं, तो वो काम बहुत स्पीड पर है। सब कुछ सही रहा तो 3-4 साल में ये सब बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बात यही है कि 21% शॉर्टेज, पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन 21% जो वाटर फ्लो है वो बंद हो गया है। 50% जो है वो मंगला और तारबेला डैम्स में पानी कम है, यानी कि 25 करोड़ की जनता है इनकी, और पानी से जूझेगा पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं ये जो सिंधु नदी है, ये पहले तो मतलब अरेबियन सी में जाके मिलती है, लेकिन ये सिंधु, चेनाब, ये जितनी झेलम, ये सब कितने मतलब कहाँ से डैम से पानी जा रहा है, और ये ब्रांचेस जो हैं नदियों की, ये कितने शहरों को पानी दे रही हैं। ओके, तो यही चीज़ है, कुछ इस तरीके की तस्वीरें जो पहले भरे होते थे अब वो रोक दिया गया पानी। और ये जो रिजर्वायर है पंजाब और सिंध के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल फ्लो पंजाब और सिंध की तरफ है। हाइड्रो पावर जनरेशन बिजली से ऑलरेडी पाकिस्तान जूझ रहा है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब IRSA ने कहा है कि जो डिक्रीज हुआ है चेनाब इनफ्लोज में, वो इसीलिए है क्योंकि भारत पानी हमको नहीं दे रहा है। जो ये मराला डैम है वहां पे चेनाब नदी है ही नहीं, हमारे पास पानी है ही नहीं, तो भारत पानी नहीं दे रहा है। और अभी क्योंकि खारिफ सीजन है, बुआई का समय है, जून शुरू हो गया है, तो अगर पानी नहीं रहेगा तो प्यासे तो मरेंगे ही, हम भूखे भी मर जाएंगे। वैसे भी आधे से ज्यादा पाकिस्तान गरीबी रेखा के नीचे है। तो IRSA ने ये बोला है कि प्लीज जो भी वाटर है, पहले कहता प्लीज कहिए, जा नहीं देता पानी, तो पहले तो भारत से रिक्वेस्ट की है, और उसके बाद बोला है कि वाटर को बहुत ही ध्यान से यूज करिए, जुडिशियली यूज करिए, क्योंकि ये जो क्राइसिस है ये अभी और बढ़ने वाला है, और ये शॉर्ट सप्लाई जो भारत ने किया इसी वजह से है। तो ये चीज है। तो 2 पाकिस्तान के जो डैम है वो आधे से भी कम पे है इस समय। अब दोस्तों इससे बड़ी बात क्या है, इससे ये बात ये है कि अभी देखिए पाकिस्तान को हम डेटा नहीं दे रहे हैं। अभी मॉनसून आने वाला है, इस बार तो अर्ली मॉनसून आ गया है भाई, नॉर्थ ईस्ट डूब गया, फिर से बहुत ज्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में अभी भी बारिश होगी, लखनऊ में जो है वहां पे भी 1 हफ्ते तक गर्मी नौतपा लगाया हुआ है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये मॉनसून रेंज जो हैं, ये मॉनसून अर्ली आ जाएगा। मतलब आप पूरे इंडिया में मॉनसून जो है वो 20-25 जून तक पूरे इंडिया में वो कवर कर लेगा। पाकिस्तान में भी यही होने वाला है। तो मॉनसून का जो पानी है, क्योंकि पेरिनियल रिवर है, उस पर बारिश भी तगड़ी होने वाली है, तो जाहिर सी बात है आप इतना ज्यादा पानी नहीं रोक सकते, आपको पानी छोड़ना पड़ेगा। तो पानी जब आप छोड़ेंगे, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान को कुछ रिलीफ मिलेगा। और लेकिन वो वही अगले जुलाई से पहले, क्योंकि पाकिस्तान में तो और लेट आता है मॉनसून। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भारत जो है वो डेटा शेयर नहीं कर रहा है, और जब भारत डेटा नहीं शेयर कर रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत पाकिस्तान से डेटा शेयर करता है कि इतना पानी छोड़ा गया है, तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, या इतना पानी बरसा है, इतना पानी आपके आ सकता है, तो फ्लडिंग हो सकती है। लेकिन भारत जब डेटा ही शेयर नहीं कर रहा है तो पाकिस्तान को और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना। बाकी भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्स, जो कंकड़ पत्थर है ना, वही भेज रहा है, और कुछ भी यहां पे नहीं आ रहा है। बगलीहर और सलाल जो है, जो चेनाब पे बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, आपको पता है कि भारत, देखिए भारत जो हमारा पानी है, जो हमारा पानी है अब हम भेज देंगे, जो बचा हुआ था जम्मू कश्मीर को। अभी तक हमने जो कैपेसिटी है अपने डैम्स की वो यूटिलाइज नहीं की थी। तो भारत का पूरा फोकस यही है कि जो भी पानी है वो हम इधर जम्मू कश्मीर, जो हमारे लोग हैं, हम उनको दें। फिर उसके बाद ये आप देख ही सकते हैं, तो मैं कई बार बता ही चुका हूं। ओके, अभी मतलब इसी लेक्चर में। अब जब रियल टाइम फ्लो डेटा आपको नहीं मिलेगा, तो वही बता रहे हैं कि फिर पाकिस्तान के लिए ये पानी को मैनेज करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो अभी यही हालात है पाकिस्तान के। अब देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन आगे ये क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारे यूट्यूब के कोर्स को आप अवेल करें, आज सिर्फ हमने ऑफर निकाला है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, मात्र 400 रुपये का कोर्स है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।